नमस्कार। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर एक ऐसा किला है जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना है। ये तो सत्ता, समझ और संतुलन का एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसी जगह जिसने राजस्थान के पूरे इतिहास को बदलते हुए देखा है। चलिए आज आमेर किले की इसी कहानी को समझते हैं। ये किला ये जंग के लिए नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और शान के लिए बनाया गया था। और पता है, यही एक सोच इस जगह को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना देती है। आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे। देखिए, हर बड़ी इमारत के पीछे ना एक बड़ी कहानी होती है। और आमेर की कहानी शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य के उदय से जिसने सिर्फ इस किले को ही नहीं, बल्कि आगे चलकर जयपुर जैसे आधुनिक शहर को भी जन्म दिया। आज हम सब जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, जयपुर के बनने से सदियों पहले सत्ता का असली केंद्र हुआ करता था आमेर। ये कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी, एक बहुत ही शक्तिशाली वंश जिन्होंने इस पूरे इलाके पर लंबे समय तक राज किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने यही जगह क्यों चुनी? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। देखिए, चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों ने इसे एक नेचुरल किला बना दिया था। नीचे माउटा झील थी, जिसे पानी की कभी कोई कमी नहीं होती थी, और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से दुश्मनों के लिए यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। मतलब एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस किले की नींव 16वीं शताब्दी में रखी गई थी, लेकिन इसका जो आज हम भव्य रूप देखते हैं ना, वो राजा मानसिंह प्रथम के समय में बना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति भी थे। लेकिन ये किला ये पूरी तरह से राजपूत वास्तुकला और सोच का एक बेजोड़ नमूना है। और यही बात हमें इस किले के सबसे दिलचस्प पहलू पर ले आती है, इसका डिज़ाइन। एक ऐसा डिज़ाइन जो जंग से ज़्यादा दिमाग पर जोर देता है। ज़रा सोचिए, ज़्यादातर किले कैसे बनाए जाते हैं? ताकत दिखाने के लिए, तलवार के दम पर, है ना? लेकिन आमेर की सोच ही अलग थी। ये किला बुद्धि और रणनीति का प्रतीक था। इसे जीतने के लिए तलवार से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका सबूत तो किले की दीवारों में ही छिपा है। आप देखिए, यहाँ कोई भी रास्ता आपको सीधा नहीं मिलेगा। सीढ़ियाँ घुमावदार हैं, दरवाजे ऊंचे और तंग हैं। हर एक कोना, हर एक मोड़, सब कुछ दुश्मन की रफ्तार को धीमा करने, उसे उलझाने के लिए बनाया गया था। ये तो जैसे पत्थर से बनी एक शतरंज की बिसात है। लेकिन रुकिए, किले की बाहरी सुरक्षा तो बस एक शुरुआत है। असली जादू तो महलों के अंदर छिपा है, जो कारीगरी और बुद्धिमानी की एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। आमेर किले के दिल में एक ऐसी जगह है जो किसी सपने से कम नहीं। शीश महल, यानी आईनों का महल। इसका नाम ही अपने आप में इसकी पूरी खूबसूरती बयां कर देता है। इसकी खासियत तो कल्पना से भी परे है। कहा जाता है कि अगर इस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जला दी जाए तो हजारों आईनों से उसकी रोशनी टकराकर पूरे महल को किसी तारों से भरे आसमान की तरह रोशन कर देती है। अब ये सिर्फ अमीरी या दिखावा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शाही कला, कारीगरी और साइंस की समझ का एक शानदार प्रदर्शन था। ये दिखाता है कि कैसे खूबसूरती और बुद्धिमानी एक साथ चल सकते हैं। शीश महल की इस चमक दमक के पीछे एक और छिपा हुआ चमत्कार है, जो शायद उतना ही प्रभावशाली है। और वो है इस किले का अविश्वसनीय वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जरा सोचकर देखिए, एक पहाड़ की चोटी पर बना किला जहां कभी पानी की कमी ही नहीं हुई। पास की माउटा झील से पानी को इतनी ऊपर तक लाने का जो सिस्टम बनाया गया था ना, वो ये दिखाता है कि आमेर को बनाने वाले सिर्फ महान योद्धा ही नहीं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियर और प्लानर भी थे। लेकिन जैसा कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आमेर की दुनिया बदली और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आमेर से जयपुर तक का सफर। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। 16वीं शताब्दी में नींव रखी गई, राजा मानसिंह ने इसे इसका भव्य रूप दिया, और तब तक आमेर ही सब कुछ था। लेकिन फिर आया साल 1727, जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक दूर की सोच वाला फैसला लिया, एक नया, पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर बनाने का, जिसे आज हम जयपुर कहते हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? वजह बहुत सीधी थी। समय के साथ आमेर अब छोटा पड़ने लगा था। आबादी बढ़ रही थी, व्यापार फल फूल रहा था, और इन बढ़ती हुए जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नए, ज्यादा बड़े और ऑर्गेनाइज्ड शहर की जरूरत थी।
तो आखिर में आमेर किला हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, इन पत्थरों में एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। ये उस सोच का प्रतीक है जहां जंग से पहले दिमाग को रखा जाता था, जहां शान शौकत तो थी पर दिखावा नहीं था, और जहां ताकत का मतलब तबाही मचाना नहीं बल्कि संतुलन बनाना था। यही आमेर का असली संदेश है। तो अंत में ये सवाल उठता है, आमेर किले का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत है या उससे कुछ ज्यादा? शायद इसका जवाब यही है कि आमेर किला हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत ऊंची ऊंची दीवारों में नहीं बल्कि दूर की और गहरी सोच में होती है, और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।